राधे राधे दोस्तों। शिखंडी कौन था, वह भीष्म की मृत्यु का कारण क्यों बना था? दोस्तों, महाभारत काल के ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। महाभारत का युद्ध सबसे विनाशकारी युद्धों में से एक माना जाता है। इस युद्ध में कौरवों का सब कुछ नष्ट हो गया। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों को जान गंवानी पड़ी। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला, जिसमें लाखों की संख्या में योद्धा वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध की विभीषिका ने संपूर्ण भारतवर्ष को लगभग योद्धा विहीन कर दिया। कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धा पुरुष थे, लेकिन महाभारत के युद्ध का वर्णन शिखंडी के बिना अधूरा है। शिखंडी महाभारत का एक ऐसा रहस्यमय पात्र था जो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बना था। अब सवाल यह उठता है कि शिखंडी कौन था और वह भीष्म पितामह की मौत का कारण क्यों बना? दोस्तों, महाभारत के युद्ध में जब कौरवों की सेना पांडवों की सेना पर भारी पड़ने लगी, तो पांडवों को हार जाने का डर सताने लगा, क्योंकि भीष्म पितामह पांडवों की सेना पर लगातार भारी पड़ते जा रहे थे। तब श्री कृष्ण के मन में एक युक्ति आई और उन्होंने भीष्म पितामह को परास्त करने के लिए शिखंडी का सहारा लिया। शिखंडी महाभारत में एक रहस्यमय पात्र के रूप में नजर आता है। भीष्म पितामह ने शिखंडी के बारे में दुर्योधन को बताया था कि जिस समय हस्तिनापुर के राजा उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य थे, उस समय उनके विवाह के लिए मैं काशीराज की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका को हर लाया था। लेकिन जब पता चला कि अंबा राजा शाल्व को प्यार करती है, तब अंबा को पूरे सम्मान के साथ राजा शाल्व के पास भेज दिया। वहीं राजा शाल्व ने अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया। इसके बाद अंबा ने भीष्म से बदला लेने की ठान ली। अंबा की स्थिति के बारे में जब नाना राजर्षि होत्रवाहन को पता चला, तो उन्होंने अंबा को परशुराम जी से मिलने के लिए कहा। अंबा ने अपने साथ हुई घटना की पूरी जानकारी परशुराम को बताई। तब परशुराम जी ने भीष्म को अंबा से विवाह करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। परशुराम को यह बात बहुत खराब लगी और इसके बाद उन्होंने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन वे भीष्म से पराजित हो गए। उधर युद्ध समाप्त होने के बाद अंबा भीष्म के सर्वनाश के लिए यमुना किनारे तप करने लगती है और तप करते करते अंबा अपना शरीर त्याग देती है। अगले जन्म में अंबा वत्सदेश के राजा के यहाँ जन्म लेती है। अंबा अपने पूर्वजन्म के बारे में जानती थी, इसलिए भीष्म से बदला लेने के लिए वह पुनः तप करना शुरू कर देती है। इस बार उसके तप से भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब अंबा भीष्म की पराजय का वरदान मांगती है। भगवान शिव उसे मनचाहा वरदान देते हैं, लेकिन अंबा कहती है कि प्रभु कन्या होकर वह भीष्म को कैसे पराजित कर सकती है। इस पर भगवान शिव कहते हैं कि अंबा, तुम अगले जन्म में पुनः एक स्त्री के रूप में जन्म लोगी, लेकिन युवा होने पर पुरुष बन जाओगी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। ऐसा वरदान मिलने पर अंबा ने एक चिता बनाई और भीष्म का वध करने के लिए अग्नि में प्रवेश कर गई। महाभारत काल में अंबा राजा द्रुपद के यहाँ शिखंडी के रूप में पैदा हुई। एक यक्ष ने शिखंडी की सहायता करने के उद्देश्य से अपना पुरुषत्व उसे दे दिया और उसका स्त्रीत्व स्वयं धारण कर लिया। यक्ष ने शिखंडी से कहा कि जब कार्य पूर्ण हो जाए तो मेरा पुरुषत्व मुझे पुनः लौटा देना। शिखंडी ने उसे ऐसा ही करने का वचन दे दिया। महाभारत का युद्ध जब आरंभ हुआ, तो भीष्म पितामह को हराने के लिए शिखंडी अर्जुन के साथ उसके रथ पर सवार होकर भीष्म पितामह के सामने आ गया। भीष्म पितामह ने स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाने की प्रतिज्ञा की थी, क्योंकि शिखंडी स्त्री से पुरुष बना था। इस वजह से भीष्म ने अपने शस्त्र रख दिए। तभी अर्जुन ने शिखंडी को ढाल बनाकर भीष्म पर तीरों की वर्षा कर दी और भीष्म को पराजित कर दिया। अर्जुन के बाणों से छलनी भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आ गए। इस प्रकार से शिखंडी भीष्म पितामह की मृत्यु की बड़ी वजह बना। आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।